जा पिए जा हरि नाम हरदम लिए जा ये दुख की दवा है पिए जा हरि नाम हरदम लिए जा ये दुख की दवा है पिए जा हरि नाम हरदम लिए जा ये दुख की दवा है पिए जा कहीं तो मिलेंगे वो बांके बिहारी कहीं तो मिलेंगे वो बांके बिहारी मुरली मनोहर माधव मुरारी मुरली मनोहर माधव मुरारी इसी आस पे तुम जिए जा ये दुख की दवा है पिए जा हरे नाम लिए जा ये दुख की दवा है पिए जा भव सिंधु का फिर किनारा मिलेगा अब सिंधु का फिर किनारा मिलेगा भव सिंधु का फिर किनारा मिलेगा अब सिंधु का फिर किनारा मिलेगा मेरा सांवरा फिर सहारा मिलेगा मेरा सावरा फिर सहारा मिलेगा शुभ काम हरदम किए जा ये दुख की दवा है पिए जा हरि नाम हरदम लिए जा ये दुख की दवा है पिए जा जा हरि नाम हरदम लिए जा ये दुख की दवा है पिए जा हरि नाम हरदम लिए जा ये दुख की दवा है पिए जा श्री सीताराम जी महाराज की गौरी शंकरनाथ की हनुमान हरि की वृंदा महारानी की गौ माता की सकल गौ वंश की सांवरे सरकार की नमः पार्वती पतये हर हर। आइए भाव श्रद्धा में रूप की कथा को
कल की कड़ी से जोड़ रहे हैं। और अगर आप लोगों की इच्छा ना हो कि कथा को किसी और चैप्टर पे ले जाया जाए तो बिल्कुल आप हाथ उठा के बोल दीजिए। एक व्यक्ति कोई बता दे महाराज जी आगे की कथा उस प्रसंग पे बोल दीजिए, हम आपको वो सुना देंगे। और अगर आपको लगता है कि कल की कथा को ही कथा से जोड़ दिया जाए, भरत जी को राम जी से मिला दिया जाए चित्रकूट में, तो फिर हम उसी तरफ चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। भरत चरित्र की तरफ चले, हाथ उठाओ, कितने लोग चाहते हैं? सब चाहते हैं। चलिए हम उसी प्रसंग की तरफ चलते हैं। एक बात और हम आपको कह दें, जो भी भगत अगर इस भाव से कथा में न आए कि हम मिट्टी में गए थे, तो उनको कथा सुनने में कोई दोष नहीं है, पंडाल में आने में कोई दोष नहीं, ठीक है? हाँ, हम लोग क्या करते हैं, एक बात बताएं आपको। सामाजिक जो एक हमारे यहाँ की नियमावली है, हम मिट्टी में जाएंगे तो उस दिन आरती में नहीं जाएंगे, मंदिर नहीं जाएंगे, है ना? मंदिर जाना चाहिए उस दिन। हाँ, बस ये है कि मूर्ति का स्पर्श न करें, गर्भगृह का स्पर्श न करें। घर में भी अगर उस दिन तुम्हारी मूर्ति है तो स्पर्श न करो, पर भगवान का नाम लेने में क्या दोष है? राम जी का नाम तो वहां भी लिया जाता है जहाँ मुर्दा साथ होता है, तो घर में नाम लेने में क्या दोष है? उस दिन अधिक भजन करना चाहिए। जिस दिन आप किसी मिट्टी में गए हो तो उस दिन और भजन करो। इसलिए भजन करो क्योंकि उस दिन तुम्हारी आत्मा बिल्कुल शुद्ध है, क्योंकि तुम्हें वास्तविकता का ज्ञान है। और जैसे ही सोओगे और वो माया लपटेगी तो कल जैसे के तैसे हो जाओगी, तो फिर भजन में मन नहीं लगेगा। तो हम लोग कहते भैया अब हम मंदिर में जाएंगे, अब हम हाँ माला मत उठाओ, जो भजन की माला है वो मत उठाओ, पर जीव से तो राम नाम कह सकते हो। मंदिर जाओ, अगर तुम्हारे मंदिर जाने का नियम है, बिल्कुल मंदिर जाओ, शाम को सिद्धि के यहाँ पैर पड़ के आ जाओ। जो पहली सिद्धि है, तुम्हारा नियम नहीं टूटना चाहिए। सिद्धि के पास जाओ, मंदिर में प्रवेश मत करो, पर मंदिर की सिद्धि के प्रणाम कर लो। भगवान की आरती चल रही है तो मंदिर के बाहर खड़े रहो, दर्शन करके आओ, ठाकुर जी के दूर से देख के आओ, तो कोई दोष नहीं है। आप बिल्कुल कथा सुन सकते हो। कई लोग इसी डर से नहीं आएंगे कि हम वहां गए थे तो हम क्यों कथा में जाएं। हाँ, बस मूर्ति को, ग्रंथ को स्पर्श नहीं करना है, आप कथा बिल्कुल सुन सकते हो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। हम लोग कल बड़े प्यारे चरित्र पे चर्चा कर रहे थे। हम रामचरितमानस की आत्मा श्री भरत जी महाराज की चरित्र की कथा सुन रहे थे। अयोध्या कांड के विश्राम में गोस्वामी जी कह रहे हैं, सिय राम प्रेम पीयूष पूरन, पूत जन्म न भरत को। भरत जी कौन है? संसार की दृष्टि में राम जी के भाई हैं, महाराज दशरथ के बेटे हैं, पर तुलसीदास जी कह रहे हैं कि राम का अवतार तो हुआ दशरथ के लिए, पर राम जी के लिए किसका अवतार हुआ? बोले सिय राम प्रेम पीयूष पूरन। भरत जी कौन है? राम जी का प्रेम है। ओ बिना प्रेम रीझत नहीं, नटवर नंद किशो, और राम ही केवल प्रेम प्यारा, और जान लिए जो जानन हारा। और भरत जी रामचरितमानस का वो चरित्र है, आप लोगों ने रामायण को पढ़ा होगा, जब भरत जी महाराज चित्रकूट के लिए निकले तो भारद्वाज जी के आश्रम पहुंच गए, और भारद्वाज जी ने एक बात कही भरत जी से, चौपाई शायद आपको याद होगी। एक बात कही, सुना हूं भरत हम झूठ न कहा हूं, उदासीन तापस बन रहा। भरत, हम झूठ नहीं बोल रहे। कौन सा झूठ नहीं बोल रहे? भरत, तू ये मत सोच लेना
कि तू अयोध्या का राजा बनने वाला है, तो हम तेरी हाथ जुड़ाई करने लगे। हम वो साधु नहीं हैं, हम वो साधु नहीं। कौन? जो पद प्रतिष्ठा देख करके और किसी की जी हजूरी करने लगे। साधु वो होता ही नहीं। साधु की नजर में सारा संसार एक होना चाहिए। साधु का किसी से बैर नहीं होता। ये पद और बढ़ता जाएगा और एक दिन उस परमहंस की स्थिति में आकर के परमात्मा में ही तुम्हारे शरीर का लय हो जाएगा, मीरा सूर की तरह। संसार के पद की भूख नहीं होनी चाहिए। तो भारद्वाज जी एक बात कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? सुना हूं भरत हम झूठ न कहाही, ओ उदासीन तापस बन रहा है। भरत, तुम ये मत सोचना कि तुम अयोध्या के राजा बनोगे तो हम तुम्हारी जी हजूरी करने लगे। पर एक बात कहें, भरत जी ने कहा क्या? भारद्वाज जी बोले, भरत मैंने जीवन भर भगवान शिव का पूजन किया। भारद्वाज जी किसके पुजारी थे? शिव भक्त थे। मैंने जीवन भर भगवान शंकर का पूजन किया और भगवान शंकर के पूजन का ये फल मिला कि मेरे दरवाजे बिन बुलाए राम जी आए। ये शंकर जी की पूजा का फल है। बिना शिव की कृपा के ना तुम राम से मिल सकते हो और ना बिना शिव की कृपा से तुम कृष्ण से मिल सकते हो। बिना भगवान शंकर की कृपा के तुम्हारी पूजा हो ही नहीं सकती, तुम मिल ही नहीं सकते भगवान से। अरे राम जी का काम नहीं चलता भगवान शंकर के बिना। जब तक रामेश्वरम की स्थापना नहीं करवा ली, रावण को मार पाए। कृष्ण का काम नहीं चलता बिना भगवान भोलेनाथ के। जब तक वृंदावन में गोपेश्वर महादेव नहीं बिठा देते तो क्या कंस को विजय प्राप्त कर सकते हैं? तो जब राम कृष्ण का काम नहीं चला बगैर भोलेनाथ के, तो हमारा आपका क्या चलेगा? और राम जी तो घोषणा करते हैं इस बात की कि जेहि पर कृपा न कर त्रिपुरारी, सो नर पावन भगति हमारी। और शिवद्रोही मम दास कहावा, सो नर मोय सपने नहीं भावा। और बिन छल विश्वनाथ पग नेहू, सो राम भगत कर लक्षण केहू। तो भारद्वाज जी बोले, भरत मैंने पूरे जीवन शंकर जी का भजन किया और राम जी मेरे दरवाजे आ गए। और जब राम जी मेरे दरवाजे आए तो मैंने हाथ जोड़ के कहा कि राघव जी, ये आपकी कृपा नहीं है कि आप मेरे दरवाजे आए हो, ये तो मेरे भोलेनाथ की कृपा है। हाँ। अब एक बात बता दो। बोले क्या? शिव की कृपा से आप मिले हो, अब आपकी कृपा से मुझे क्या मिलेगा, इतना बता के जाना। राम जी निरुत्तर हो गए। शिव की कृपा से राम मिले तो राम की कृपा से क्या मिलेगा, ये बता देना। भारद्वाज जी बोले, भरत तुम्हारे भैया राम मेरा उत्तर नहीं दे पाए, पर आज मुझे उत्तर मिल गया। बोले कौन सा? बोले जिसने जीवन भर शिव का भजन किया है उसको राम मिलेंगे, और जिसको राम मिले हैं उसके जीवन में एक बार भरत जैसा सच्चा संत जरूर आएगा उसके दरवाजे पर। भरत आज तुम मेरे दरवाजे आए हो, मुझे पता लग गया कि जिसने जीवन भर भजन किया है उसके जीवन में एक बार सच्चा संत जरूर आएगा भरत जैसा। तो सुना हूं भरत के सब साधन कर यह फल पाव। कौन सा फल? बोले मेरे नेत्रों को भरत जैसी मूर्ति का दर्शन हो गया। जीवन में किसी संत का दर्शन हो जाए, समझना ये तुम्हारे भजन का फल भगवान ने तुमको प्राप्त कर दिया है। ऐसी प्याली चर्चा कल हम भाव में डूब करके सुन रहे थे। हमने 4-6 चौपाई पढ़ी थी भरत जी महाराज के बारे में, कि भरत जी का चरित्र लिखने में कितने लोग नाकामयाब रहे। एक बार फिर खाली चौपाइयों की पुनरावृत्ति कर दें, फिर भाव को आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले किसने मना किया भरत जी के लिए? महिमा तासु कहे किन तुलसी,
और भगत स्वभाव सुमत ही हुलसी, तुलसी ने मना किया। फिर शारदा ने मना कर दिया कि कहत शारदा के मति ही के और सागर सीप के जाए उलीच। जैसे छिपनी से सागर खाली नहीं हो सकता, ऐसे शारदा की भी ताकत नहीं है कि भरत जी के बारे में बोल सके। फिर ब्रह्मा विष्णु महेश ने मना किया। मैं बिल्कुल बगैर चौपाई की चर्चा नहीं करूंगा आपसे। आगम सने भरत रघुबर को और जहां न जाए मन विधि हरि हर को। हनुमान जी ने मना कर दिया। अब तुलसीदास जी ने विचार किया कि सिर्फ एक व्यक्ति ऐसा है जो मेरी मदद कर सकता है। बोले कौन? बोले अयोध्या के कुल गुरु वशिष्ठ, क्योंकि भरत की कुंडली वशिष्ठ ने बनाई होगी, वो हमारी मदद जरूर करेंगे। हाथ जोड़े वशिष्ठ जी महाराज से कहा, वशिष्ठ जी आप भरत के बारे में कुछ बोल दीजिए। वशिष्ठ जी बोले हम सबके बारे में बोल सकते हैं पर भरत के बारे में नहीं बोल सकते। बोले क्यों? बोले उस भरत ने मेरी बोलती बंद करा दी। तो भाई पढ़ेंगे कि भारत महा महिमा जल राशि अमुनि मति ठाड़ी तीर अबलासी। हाथ जोड़ लिए वशिष्ठ ने भरत के और कहा भरत मेरी स्थिति ऐसे बन गई है जैसे भयंकर नदी चढ़ी हो और एक अबला महिला, बूढ़ी महिला, निर्बल महिला उस घाट पर खड़ी हो और बचने का कोई उपाय ना हो और वो सोच ले कि अब हम पार कर ही नहीं सकते। ऐसे ही भरत तेरी भक्ति को पार करना इस ब्रह्मा के मानस पुत्र वशिष्ठ को जब अगम है तो संसार का कोई व्यक्ति तेरे बारे में सोचने की क्षमता उत्पन्न नहीं कर सकता। बोलना तो बहुत दूर की बात है। भारत महा महिमा जल राशि, महामहिमा जल राशि, समुद्र कहा भारत को। हमारे यहाँ 7 समुद्र हैं, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिका महासागर। तो किसी ने कहा जब भारत को सागर कहा है तो 7 सागर हैं देश में, भारत भूमि पे, तो कौन सा सागर है भारत? गोस्वामी जी कहते वो 7 सागर है भारत के। 7 सागर इकट्ठे हैं। बोले क्यों? बोले भारत में 7 गुण हैं। बहुत ध्यान से बात को समझना कि भारत विनय गुणशील बड़ाई। भारत के जैसा विनय किसी के पास नहीं है। कितना विनय है भरत महाराज के भीतर। जब शत्रुघ्न जी उमंग लाख तक कुंवर मारा, मंथरा को मारने लगे, भरत जी ने कहा छोड़ से। शत्रुघ्न ने कहा ये पाप नहीं है, इसे मारना है। विनय देखो आप भरत जी की। भरत जी कहते एक बात बता शत्रुघ्न, क्या ये मंत्र दोषी है? शत्रुघ्न जी ने कहा फिर इसे क्यों मार रहे हो? शत्रुघ्न ने कहा भैया आपने राजनीति पढ़ी है गुरुदेव के यहाँ कि अपराधी को दंड देना चाहिए, अपराधी को दंड मिलना चाहिए। भरत ने कहा बिल्कुल शत्रुघ्न, अपराधी को दंड मिलना चाहिए। तो क्या तू अपना राजधर्म निभाएगा? शत्रुघ्न ने कहा निभाऊंगा। भरत जी बोले तो अपराधी को ढूंढो पहले, ये मंत्र अपराधी नहीं है। बोले फिर? बोले अपराधी तो कैकई है। शत्रुघ्न ने कहा तो कैकई माता को दंड मिलना चाहिए। बोले माता कैकई भी अपराधी नहीं है, अपराधी तो देवता है। मति तो उन्होंने बिगाड़ी। शत्रुघ्न ने कहा भैया एक भी देवता नहीं बचेगा, स्वर्ग खाली कर दूंगा मैं।
भरत ने कहा नहीं शत्रुघ्न, ना अपराधी मंथरा है, ना अपराधी कैकई मां है, ना अपराधी देवता है। बोले फिर अपराधी कौन है? भरत जी कहते शत्रुघ्न उठा अपना धनुष बाण और इस भरत की छाती को भेद दे, क्योंकि अपराधी तो ये भरत है। ना भरत होता ना राज्य की चर्चा होती, इस भरत को मिलना चाहिए। नहीं क्या विनय है, सब कुछ अपने सिर पे रख लेता है भरत अयोध्या में। न देवता अपराधी, न मंत्र अपराधी, न कैकई अपराधी। जो जन्म न हो तो भरत को, भरत जी कह रहे हैं जब भरत ही ना होता, सारे अनर्थ की जड़ तो ये भरत है। शत्रुघ्न, इस भरत को मार डाल। शत्रुघ्न का क्रोध शांत हो गया, चरणों में लिपट गए भरत जी महाराज की। भैया किस मिट्टी के बने हो आप? अरे सूर्य पूर्व की जगह पश्चिम से उदय हो सकता है, पर भरत राम के विरोध में चला जाए। महाराज भरत भैया, मैं आपके साथ रहा हूं, और अगर ये बात मुझसे राम जी भी कह दें कि भरत मेरे खिलाफ है, तो ये शत्रुघ्न स्वीकार नहीं करेगा इस बात को। क्या प्रेम है भरत जी महाराज का। भरत विनय गुणशील बड़ाई, कितनी शीलता है। जब श्रृंगवेरपुर भरत जी महाराज पहुंचे और श्रृंगवेरपुर में निषाद गुह मिले, रथ से दोनों उतरे। निषाद राज गुह को डर लग रहा है कि राम तो राम है, पर ये तो अयोध्या के राजा है। राम तो वनवासी थे इसलिए मुझसे मित्रता कर ली, पर ये तो राजा है। निषाद राज गुह हाथ जोड़े खड़े हैं। किसी ने भरत से कहा कि वही निषाद राज गुह है जिसको राम ने हृदय से लगाया। भरत ने कहा तो मैं इतना अधिकारी तो हूं, इनको हृदय से लगा सकूं। बोले क्यों? बोले जिसको राम ने हृदय से लगा लिया हो और राम ने जिसे अपना मित्र स्वीकार कर लिया हो, तो बड़े भाई का मित्र भी बड़े भाई की तरह होता है। तो भरत जी दौड़ करके और निषाद राज गुह के चरणों की तरफ दौड़े प्रणाम करने के लिए। कांप गया निषाद राज को। भरत, मैंने तो तेरे बारे में क्या क्या सोचा था, पर मेरी सोच ही बदल दी तूने। तू इस पापी निषाद राज गुह को चरणों में प्रणाम करने को दौड़ रहा है। इस भरत जी कहते हैं कि आप मेरे भैया राम के सखा हो, तो मेरे लिए तो उतने ही हो जितने मेरे भैया राम हैं। ये भरत जी का विनय है साहब। भरत विनय गुणशील बड़ाई, तो वशिष्ठ जी कहते हैं कि मैं सबकी चर्चा कर सकता हूं, पर उस भरत की चर्चा नहीं कर सकता, क्योंकि मुनि मति ठान। भरत के सामने जाकर के मेरी मति ऐसी हो जाती है जैसे किसी नदी के किनारे कोई अबला नारी फंस गई। महाराज दशरथ का शरीर पड़ा है। वशिष्ठ जी सुना रहे हैं भरत ने मुझे कैसे निरुत्तर किया रामचरितमानस में। देखिए आप भारत का और वशिष्ठ का संवाद देखिए। जब महाराज दशरथ का शरीर तेल में डुबा के रखा गया, वशिष्ठ ने सेवकों से कहा जाओ और भरत को ले आओ। जैसे ही सेवक जाने लगे, रोते रोते कौशल्या ने एक सेवक को आदेश दिया, जाओ दौड़ के उन सेवकों को यहां बुलाओ। सेवक आए वहां, आदेश। कौशल्या कहती है, हे सेवकों, ननिहाल में जाकर के भरत को कुछ मत बताना। अगर तुमने ये बता दिया कि महाराज दशरथ ने देह त्याग दी है, तो एक बार भरत से जाएगा, कोई बात नहीं है। पर अगर धोखे से भरत को ये पता लग गया
कि राम जी का वन हो गया है, तो मैंने एक बेटा तो घर से निकाल दिया है, पर ये आस में जिंदा हूं कि 14 साल बाद लौट के आएगा। राम के लिए मेरे मन में ये आस है कि 14 साल बाद लौट के आएगा। पर अगर ननिहाल में भरत को ये पता लग गया कि राम का वनवास हो गया है, तो मैं भरत जैसे बेटे को जीवन भर के लिए खो दूंगी। भरत जिंदा अयोध्या नहीं पहुंच सकता। उसको बताना कुछ नहीं, बस इतना कहना कि गुरुदेव वशिष्ठ ने अर्जेंट अयोध्या बुलवाया है। भरत शत्रुघ्न लौट रहे हैं अयोध्या की तरफ। रथ में बैठे बैठे श्री भरत जी ने कहा, शत्रुघ्न लगता है अयोध्या में कुछ अप्रिय घटना घट गई है। शत्रुघ्न जी ने कहा, भैया आपने कैसे अनुमान लगाया? बोले, पेड़ों की तरफ देखो, अयोध्या में एक फूल नहीं मिलता था, आज हर पेड़ के नीचे फूल बिछे हैं। लगता है कई दिन से अयोध्या में पूजा नहीं हुई है। जब कोई अतिथि भी अयोध्या आता था तो कोयल बोल करके उसका स्वागत करती थी, पर आज जैसे ही हमने अयोध्या में प्रवेश किया तो वहां कौवे बोल रहे हैं। लगता है कोई अपनी घटना घट गई। और जैसे ही अयोध्या नगर में प्रवेश किया, लोग मुंह फेरने लगे। भरत ने कहा, शत्रुघ्न पक्का कोई घटना घट गई है। क्यों? बोले, ये वही अयोध्या है जहां हम चारों भाई जब निकलते थे तो लोग हमारी एक झलक के लिए लालायित रहते थे, और आज हमें देख के मुंह फेर रहे हैं आपके लोग। और लोगों को तब शंका हो गई कि भारत का इस षड्यंत्र में हाथ है। कब? जब भरत जी का रथ ना तो महाराज दशरथ के महल की तरफ गया, ना रथ के कौशल्या के महल की तरफ गया, ना सुमित्रा का। दशरथ भरत जी का रथ कहाँ गया? सीधा कैकेयी के महल की तरफ। मैं चौपाई पढ़ रहा हूँ। पर भरत जी सीधे कैकेयी के महल क्यों गए? इसलिए कैकेयी के महल गए भरत जी। भरत जी ने सोचा, राम भैया बगैर कैकेयी के नहीं रहते, माता के। तो कैकेयी के महल में माता के इस वक्त राम भैया होंगे, और जहां राम होंगे वहीं महाराज दशरथ होंगे, तो वहीं दोनों माताएं होंगी, वहां भाभियां होंगी, वहां लक्ष्मण होगा। और भरत जी जब कैकेयी के महल में पहुंचे तो पहले शब्द क्या निकले हैं? तो भाई पढ़िए, कहां कहूं तात। पिताजी कहां है? के कहां कहूं तात, कहां सब माता, ओ कहां प्रिय लखन राम सिय भ्राता। भैया कहां है? भाभी